सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिल्ली स्टूडियो से न्यूज़ हेडक्वार्टर और मैं हूं जीजे आपके साथ। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि वाकयात थमने का नाम नहीं लेते, हादसात हैं कि बढ़ते चले जाते हैं और अगर ख्यालात की बात करूं तो ये तो पुरानी आदत के ही ज़रिए असर नजर आते हैं। खैर, इन तमाम बातों से आगे बढ़ते हैं, कुछ सीरियस गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज हमारे साथ इंतहाई डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। पहली दफ़ा हो रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर किसी टॉक शो का हिस्सा बने हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल हिंदुस्तान। सर कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बस जी, जिंदगी गुजर रही है, गुजार रहे। अमरप्रीत सिंह जी, मैं देख रहा हूँ आपको सीने पे काफ़ी तमगे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बड़ा मतलब लेट मी आस्क यू दीजिए कि आपने देखा है कभी किसी बेवा को कलरफुल साड़ी पहने हुए? नहीं, उमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। बस ऐसा ही महसूस करते हैं ये तमगे लटका के। क्या कर रहे हैं आप? कोई है आपके नजदीक बंदा जो कि खरीद सके? ये एक एजाज है, आप मतलब बेचना चाह रहे हैं? ये शर्मिंदगी है 60 के बाद। कुक 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 ये करवा लें हमसे, आप जंग ना करवाएं। शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। मतलब मेरे सामने एयर चीफ मार्शल बैठे हैं हिंदुस्तान के और वो इतने बेहुदा गाने पे रक्स कर रहे हैं। मैं इससे भी बेहुदा गाने के ऊपर रक्स कर सकता हूँ। बात यहाँ पे फिल्मों की नहीं आ रही है, ये मोदी को समझाओ यार। वो जो है वो कभी बंगाल फाइल बना लेता है, कभी कश्मीर फाइल बना लेता है और फिल्मों के हिसाब से हमसे कहता है यार ऋतिक रोशन फाइटर बन के जब उड़ा सकता है जहाज, आप क्यों नहीं उड़ा सकते हो उसको? बताओ भाई, फिल्म है। इतने गुस्से में मैंने आपको कभी नहीं देखा, बड़े मध्यम लहजे के आदमी हैं आप, आस्तीनें मोड़ रखी हैं आपने। भाईजान, तेजस के आपको बताया हमारे पास 850 तेजस तैयार हैं, जो दुबई एयर शो के अंदर लीक होके गिर के फटा है। उसके अंदर भी प्लग शॉट था। उसको फटने के बाद हमें पता चला, मैंने खुद आस्तीनें चढ़ा के 450 तेजस की मरम्मत की है, प्लग चेंज किए और अभी 550 बाकी हैं। खैर, मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि एयर चीफ मार्शल जो हैं वो तेजस के इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके प्लग चेंज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया है आपका। ये आपकी चाल को क्या हो गया? आपकी ये इतनी नजाकत आप में कैसे आ गई एकदम? देखिए, ये पाकिस्तान ने जो जंग में हमारे साथ किया है ना, राफेल, यार राफेल, फॉर गॉड्स सेक मैन, राफेल का नाम सुन के जो है वो अगले के प्लेन फेल हो जाते थे। अमरप्रीत सिंह 6-0। अमरप्रीत सिंह जी, ये मोराल कैसा है इस वक्त आपका, ये बताइए। मोराल ये इधर जो गिरा हुआ है ना, वो देखें थोड़ा सा आगे हमारे स्टूडियो में होते आपको दिखाता मैं, थोड़ा आगे जाके जो है ना वो एक गटर है, उसके साथ में मोराल पड़ा है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी इस वक्त जो फौजी हैं वो आपको सुन रहे होंगे, आप मोराल गिरा रहे हैं। मैं गिरे हुए मोराल को दिखा रहा हूँ। मोराल तो गिर गया था जो पाकिस्तान से जंग में गिरा, फिर उसके बाद दुबई एयर शो के अंदर गिरा। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि भाई वो पड़ा हुआ मोराल, उसको उठा लो कोई। ये मत कीजिए। क्यों? ये मत कीजिए, आप एक डेकोरेटेड ऑफिसर। यस आई एम। तो ये क्या कर रहे हैं? बट आई एम ऑल्सो फेल्ड। फ्रांस ने कहा कि हमारे तैयारों में कोई खामी नहीं थी और आज मुझे ये पता चल गया है कि वाकई उनके तैयारों में कोई खामी नहीं थी। ये तैयारे उड़ाने वाले हैं। एक तरफ उनकी तरफ औरंगजेब हैं और दूसरी तरफ अमरप्रीत सिंह का ये मुजरा कहूंगा मैं, और क्या कहूँ, मुझे माफ कीजिएगा, ये वर्ड ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। औरंगजेब कहाँ हैं और ये कहाँ हैं, अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए। बिल्कुल ठीक वर्ड नहीं है मुजरा। आपने कहा मुजरा बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर फ्रांस के तैयारों में खराबी थी, ये बात झूठ है। वो क्या थी? वो खराबी थी हिंदुस्तानी पायलट। वो फ्रांस के तैयारे में बैठे। टेक्निकली अगर आप देखें, जब तैयारा उड़ा और उड़ के गिरा, ड्यूरिंग दैट पीरियड उसके अंदर क्या था? हिंदुस्तानी पायलट। यानी फ्रांस के तैयारे में खराबी थी। आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक बात कीजिए, आप इतना मटक क्यों रहे हैं आखिर? मैं मटक नहीं रहा हूं भाई, मैं लचक रहा हूं। मटकने में और लचकने में फर्क है। ये हो रहा है, सीधे हो जाइए, कर दिया है। सीधे हो जाइए। मेरे साथ थोड़ी देर बाद एक और मेहमान होंगे, उनके सामने शर्मिंदगी होगी और प्लीज उनके सामने ये सब मत कीजिए। मैं उनके सामने नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं आपकी इस फटी हुई स्क्रिप्ट की कि मैं उनके सामने नहीं करूंगा। वेल, माय सिंपल क्वेश्चन इज कि आपने मुझे सल्यूट क्यों नहीं किया? माय सिंपलेस्ट आंसर इज दिस कि मैं आपको सल्यूट क्यों मारूंगा? सरकार ने ऐसा कोई प्रोटोकॉल वाजे नहीं किया कि मैं आपको सल्यूट मारूं। मैं सिविलियन। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आप सबसे सल्यूट ले रहा है ये गोदी मीडिया से, ये क्या सरकार ने वादे किया है? नहीं, मैं मोदी जी को भी सल्यूट नहीं मारूंगा। मैं क्यों मारूंगा? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो कहेगा तो आप मारेंगे ना? नहीं, वो क्यों कहेंगे सर? वो नहीं कहेंगे ऐसा क्यों? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं, देयर इज अ रीजन। क्योंकि वो सटका हुआ है, बुद्धि जो है उसकी वो भ्रष्ट हो गई है और दिमाग जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहा है। आप तो खासे नाराज नजर आते हैं मोदी जी से। हाँ जी, क्योंकि वो दीवाना हो गया है। आप प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को नेशनल टेलीविजन पे दीवाना कह रहे हैं?
मैं प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को नेशनल टेलीविजन के ऊपर दीवाना कह रहा हूँ, और वो भी शाहरुख खान वाला दीवाना नहीं, दीवाना दिल दी वो वाला दीवाना नहीं, बल्कि गायतवांडे वाला दीवाना जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनाते सेक्रेड गेम के अंदर, जो कहता है कभी कभी तो लगता है अपनी भगवान है। बहुत ज्यादा खफा हैं आप मोदी जी से, इसकी वजूहात कुछ बयान करेंगे? कोई एक वजह हो तो बताऊं। गंदी जुबान, हुल्लड़बाजी, घटिया सोच, फुटपातिया सोच, ये सारी चीजें उनमें मौजूद है। इसे जरा मजीद खोल के बयान करेंगे आप? यार आप भी मजे ले रहे हैं जीजे साहब हमारी सिचुएशन का। यहाँ 6-0 हुआ पड़ा है, तेजस गिर गया है, आप इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों मजा लूंगा, मैं तो सिर्फ ट्रुथ जानना चाहता हूँ। Okay, let me explain you and I will tell you the bloody truth tonight. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हिंदुस्तान के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बताने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का ब्लडी ट्रुथ, मोदी का ब्लडी ट्रुथ। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ब्लडी ट्रुथ को जानने से पहले हम पाकिस्तान की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पे वहाँ के बहुत ही मशहूर पॉपुलर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। एक मशहूर एंकर हैं, तजज़ियाकार हैं और बहुत ही ज़्यादा शोहरत रखते हैं अपने लबो लहजे की वजह से। तो आज हमारे साथ हैं कामी शाहिद जी। कामी शाहिद, कैसे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप कामी शाहिद? ये क्या कर रहे हैं आप जानते हैं कि ये शो सारी दुनिया में देखा जा रहा है और आप तंबाकू खा रहे हैं। हल्के हो जाओ यार, हल्के हो जाओ। देखो, तंबाकू भी जो है वो सारी दुनिया में खाया जा रहा है, सिर्फ शो नहीं तेरा देखा जा रहा है सारी दुनिया में, ठीक है ना? पहले बताना चाहिए था, पान पराग वेस्ट करवा दिया। आप मुझसे तू करके बात नहीं कर सकते हैं, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर का? व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? भाई देखो, बिहेवियर मैं आपको किधर तुझे मैं बताऊं। बिहेवियर जो है वो इस तरीके से कि आप सिर्फ जंग में जो है वो इंडियंस जो है वो सिर्फ जंग में नहीं गिराते हैं जहाज, बल्कि एग्जीबिशन में भी जो है वो जहाज गिरा देते हैं। सो व्हाट इज दिस बिहेवियर? सवाल पूछा मुझसे गया है, लेकिन अमरप्रीत साहब ये सवाल आपकी तरफ जा रहा है, तो ओटी देखें। ये जो जहाज दुबई में हमारा गिरा है तेजस, ये ट्रंप ने गिरवाया है। ओ भाई, ट्रंप जो है वो कहाँ से बीच में जो है वो आ गया है? ट्रंप मतलब ट्रंप का क्या इसमें लेना देना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रीतो। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो जहाज हमने तेजस बनाया है, इसमें हमने इंजन जो है वो अमेरिका से लिया। अमेरिका ने, ट्रंप ने जो है वो मोदी जी को स्पेसिफिकली कहा कि इसमें हाई ऑक्टेन डलवाना है। हम ले गए पंप के ऊपर, हमने लाइन में खड़ा रखवाया, आधे घंटे की लाइन हमने खैर डलवाया, नॉर्मल पेट्रोल डलवा दिया इसके अंदर। बाद में पता चला कि इंजन डीजल था और इंजन सीज हो गया, गैस की टुड़ गई उसकी, और रेडिएटर फटने की वजह से वो जो आप देख रहे थे कि ऑयल लीक हो रहा है, वो ऑयल नहीं था, वो रेडिएटर का पानी था, जो कि इस डीजल के डलवाने की वजह से हुआ। सो द ट्रुथ इज कि ट्रंप की वजह से हुआ। ओ भाई साहब, भाईजान, भाई प्रीतो, ट्रंप ने बड़े धोखे दिए, ट्रंप ने बड़े धोखे दिए हैं, बड़े धोखे दिए हैं, लेकिन वो दोस्ती निभाता है असली और नस्ली लोगों से, नस्ली लोगों के साथ निभाता है। नहीं धीरे, तू इतना अहम नहीं है, तू इतना अहम नहीं है, तेरी बात नहीं हो रही है, तू इतना अहम नहीं है। एक सेकंड मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा। ट्रंप दोस्ती निभाते हैं असली और नस्ली लोगों से, ये क्या बात हुई? एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल लोग आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, असली और नस्ली क्या होता है? ओ भाई जीजे, आप इतने अहम नहीं हो, आप गैर अहम हो, आपको गेम का पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा कोई गुमान भी नहीं है कि मैं कोई अहम हूँ, लेकिन आप क्या गुमान कर बैठे हैं? आप खुद को कैसे इतना अहम समझ बैठे हैं? दीजिए, लेट मी इंटरप्ट यू। जितने सॉलिड भरम ये बंदा करवा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो है। यू शुडंट टेक हिम लाइटली, जैसे हमने जेफ थंडर को ले लिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमरप्रीतो। आप देखेंगे, मुझे लाइट में जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मोदी जो है वो एक दिन कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि वो मुझे इंटरव्यू जो है वो दे रहा है, वही मेरी हवेली पर। नहीं, अगेन कामी शाहिद, यही क्वेश्चन है कि जो कहीं नजर नहीं आ रहा होता वो आपको इंटरव्यू दे रहा होता है आपकी हवेली पर, तो आपकी हवेली में ऐसा क्या है? वो तो भाई तू इतना अहम है नहीं, लेकिन हवेली पर आ जाना और आके देख लेना, हवेली इज ऑलवेज ओपन। इंतहाई मुश्किल है कामी शाहिद से बात करना, ये जो लबो लहजा है और ये जो जज्बातियत है और ये जो तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, आप मुझे बात कर लेने दीजिए। नहीं करवाए। मुश्किल है बात करना, लेकिन मैं बात करता रहूंगा, मेरा काम है बात करना, लेकिन यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक लेने के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, मैं आपसे मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद, साथ बांधे रखिएगा। मैं कह रहा था नहीं कर पाएगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, वो उधर से इशारा हो रहा था, प्रोड्यूसर ने इशारा किया, बोलो ब्रेक ले, मैं देख रहा हूँ। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर दिल्ली स्टूडियो से।
ब्रेक से पहले जिस किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान की तरफ से कामी शाहिद की तरफ से हो रही थी वो बात तो नहीं थी, वो तो धमकियां थी। कोशिश करते हैं कि धमकियां खत्म और बातचीत हो सके। तो मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत साहब से। अमरप्रीत सिंह, ये बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप और मोदी जी कहां खड़े? देखिए, मोदी के साथ खड़ी होती है मेरी जूती। ओ भाई, ओए ओ फौजी जूती नहीं पहनता, जूते पहनते, जूते। इतना पता नहीं है तुमको? ओ भाई, किधर मतलब समझते हो नहीं बात को, निकल पड़ते हो रात को। जूते पहनते हैं, जूते, बूट्स। कामी शाहिद साहब, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, उनके इस तरह बात कीजिएगा। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल, मेरे अंग अंग में कंट्रोल आ गया है, मैं कंट्रोल हो गया हूँ जी। अमरप्रीत सिंह जी, आपके नफ्सियात पे, आपके जज्बात पे बड़ा गहरा असर छोड़ा है इस जंग ने। आप रिटायरमेंट ले लीजिए, या तो ये भारतीय फिल्में देखना छोड़ दीजिए और माधुरी जूही चावला की फिल्में मत देखा करें, आलिया भट्ट की फिल्में मत देखा करें। आप किसी सनी देओल की फिल्में देख लें, खुदा के वास्ते। अगर देखें, मैं सनी देओल की फिल्में देख के ही तो फौज में आया हूँ। मैंने सबसे पहले देखी थी बेताब, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। फिर मैंने देखी थी सल्तनत। ये निकलिए बेताब और बेताबी से और अपनी बॉडी को ठीक कर लीजिए प्लीज। स्ट्रेट, सीना चौड़ा, छाती बाहर, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जवान आगे बढ़। ओ भाई, तुम तो मेरे लिए अहम हो ही नहीं। मैं तो प्रोग्राम में आने नहीं चाह रहा था। 6-0 के बाद ये बंदा जो है वो मेरे नजदीक फारिग हो चुका है। इसकी कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई दिफा कुछ नहीं रहा है। प्रोग्राम की जहां बात होती है, प्रोग्राम मैं बताता हूं कैसे होता है। मेरा प्रोग्राम देखो कभी, उसके अंदर जो है वो इरशाद भट्टी की 3 जुगतें लगी हुई होती हैं बेहतरीन किस्म की। उसके बाद जो है वो फैसल लौंडा के अखीर बरम लौंडा जो है वो कराता है। ऐसा लगता है कि मतलब बाप है भाई मुल्क का, उसके बरम चल रहे होते हैं। मदरबाद साहब जो है वो मुलायम नरम मखमली बातें करके लपेट देते हैं। तो तुम लोग तो वैसे ही गैर जरूरी। कब प्रोग्राम देखा है कभी मेरा? जी, शो देखा है मैंने आपका, और कोशिश करता हूं कि ना देखूं, लेकिन जर्नलिज्म से ताल्लुक है तो शो देखना पड़ता है मुझे। और आप इतना इंटरप्ट कर रहे हैं, एयर चीफ मार्शल से बात नहीं हो पा रही है, तो मैं अमरप्रीत सिंह से बात करना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी है, इस नाकामी की वजह क्या है? ओ भाई, सिंदूर जो है वो मिट गया है, मुक गया। तेरा शो मिट गया है। सिंदूर, ये कोई पूछने वाली बात है? दीजिए, मतलब तू अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, तो इतना नहीं पता है कि सिंदूर जो है वो पाकिस्तानियों ने मिटा दिया है। 6-0, बहुत जल्द 7 होगा। 6-7, 6-7, 6-7। मैं नहीं कर रहा दीजिए बात, ये बंदा मुझे बात ही नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे कैसे बात आगे चलेगी यार? आई एम, फॉर गॉड सेक, आई एम द एयर चीफ मार्शल। ओ भाई, कर लो बात कर लो, लेकिन बात आपसे जो है वो आगे नहीं चलेगी। जैसे जंग नहीं चली, खत्म करनी पड़ी ना, तो शुरू आपने की, खत्म हम कर रहे हैं। जंग भी हमने खत्म की है जीत के 6-0 पे, और आज इस शो को भी जो है वो हम खत्म कर देंगे। अब कर लो, कोशिश कर लो, करो। चलो, देख रहा हूं मैं। नो, डोंट, मतलब आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। शट अप यार, शट अप। ओ यार, प्लीज दीजिए, प्लीज मुझे बात करने दीजिए यार। सवाल ले लेना, सवाल ले। नहीं, मुझे बात कर लेने। सवाल ले। आप अपनी आवाज के दबदबे से इस तरह दबा नहीं सकते हैं सबको। क्या कर रहे हैं आप? मुझे समझ लेने दीजिए, हिंदुस्तान को समझ लेने दीजिए, पाकिस्तान को समझ लेने दीजिए, दुनिया को समझ लेने दीजिए कि आखिर हिंदुस्तान को शिकस्त फाश क्यों हुई, और ये बता सकते हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। सो प्लीज। अच्छा चलो भाई, प्रीतो मेरे नाल विवाह कर ले। बताओ भाई, क्या हुआ था? सुने। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये सब एक शख्स की तानाशाही की वजह से हुआ है, दैट इज नरेंद्र सिंह मोदी। हमने उन्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि सर, वी आर नॉट रेडी फॉर वॉर, हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं। जहाज तो दूर की बात है, हमारे अफसरों की वर्दियां तक अवेलेबल नहीं थी। धोबी के पास गई हुई थी, वो हफ्ते में 1 दिन आता शनिचर को वापस करने, और उन्होंने हमें जंग में कुदा दिया, और 6-0 की शिकस्त जो है वो हमारे माथे के ऊपर लिख दी गई है, विच इज नॉट फेयर। नहीं, फिर आगे क्या हुआ? बस तो फिर ऐसी गलीज बाजारू जो है उन्होंने जबान इस्तेमाल करना शुरू की है, और फिर गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन बेटी सबकी। मतलब फिर हमने क्या किया, उन्होंने हमें कहा कि जी जो उड़ाओ राफेल जो हमने खरीदे हैं, और फिर बस हमने राफेल उड़ाए, घुस गए पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान घुस गया। ओ भाई, फिर हमने ठोक दिया, जैसे ये घुसे ठोक दिया। मारो मुक्का तोड़ो लात, लियाकताबाद आए ना आप, करे मुकाबला। यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक लेने के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू। आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं पाकिस्तान से कामी शाहिद और हिंदुस्तान से एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह।
मैं अमरप्रीत सिंह से बात करना चाहता हूं, लेकिन कामी शाहिद उससे बात नहीं करने देने जा रहे हैं। मैं उनसे एक इल्तिजा करूंगा, मुझे अमरप्रीत से बात करने दीजिएगा। कामी शाहिद आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। एक आदमी अगर टुच्चा सा मोबाइल चला रहा है कीपैड वाला, उसको अगर हम आईफोन दे दें, क्या उससे चलेगा? नहीं, मुश्किल होगी, समझ नहीं आएगा फौरी तौर पर। भाई इसी तरीके से हमें भी राफेल समझ में नहीं आया। उड़ा तो हमने लिया जैसे तैसे करके, उसके बाद पता नहीं हवा में ऐसे जाके जैम हुआ है जैसे फ्रॉस्ट बाइट लग गया हो कोई। ओ बोंदू, जाम नहीं हुआ था, वो हमने जाम कर दिया था सिस्टम। हे प्रभु, ऐसा भी कोई सिस्टम है? नहीं तो आप एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब, आप जानते नहीं थे कि रेडार जो हैं, जो सिस्टम होता है, इनको जैम कर दिया जाता है। आप नहीं जानते थे और आप जंग में कूद पड़े। रब दी सौ, ये वाला गेम तो हमने सीखा ही नहीं है। ये तो कोई आगे की गेम लग रही है, नेक्स्ट लेवल। और आपने मोदी जी को बताया कि आप लोग कितने दूर हैं जदीद टेक्नोलॉजी से? देखिए, हमने इन्फॉर्म किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी को। उन्होंने कहा देखो हमारी फिल्में कितनी एडवांस है, फिल्मों को फॉलो करो। तो हमने कुछ फिल्मों को फॉलो किया और हम जो है वो घुस के फटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम घुसने से पहले ही फट गए और मोदी जी ने जो है वो बर्बाद कर दिया। अरे तो तुम मोदी को बर्बाद कर दो, मैं हिंट दूं? यस प्लीज मिस्टर कामी, व्हाई नॉट? वो मोदी ने खुफिया तौर पे रेखा से शादी की हुई है। यस। नहीं भट्टी साहब, एक मिनट, भट्टी साहब प्लीज, नहीं, प्लीज भट्टी साहब प्लीज, उधर कोई भट्टी नहीं है। भट्टी साहब प्लीज, वाड़ा साहब एक मिनट रुकिएगा। लेट मी फिनिश प्लीज, रुकिएगा। भट्टी साहब नहीं, नो इंटरप्शन प्लीज, नो, गाली नहीं दे भट्टी साहब प्लीज। नहीं वाड़ा साहब, हाँ ठीक है, हम जानते हैं आपके ताल्लुकात हम जानते हैं, प्लीज रुक जाए। जीजे से मुझे बात करने दे। जीजे बोलिए। ये जो गायबाना वावड़ा और इरशाद भट्टी आपके साथ रहते हैं, इनसे जान छुड़ा लीजिए और मुझे ये बताइए कि मोदी ने कब शादी कर ली रेखा से? आप नेशनल टेलीविजन पे इतनी बड़ी न्यूज दे रहे हैं, कोई सबूत दीजिए इस बात का। तू बड़ा मजिस्ट्रेट लगा हुआ है जो मैं तुझे सबूत दूंगा, है? सबूत दीजिए, सबूत दीजिए कह रहा हूं मैं, मान लो। अदालत खोली हुई है तुमने इधर यहाँ पर बैठ करके जो मुझसे कह रहे हो। भट्टी साहब एक मिनट, लेट मी फिनिश भट्टी साहब, लेट मी फिनिश प्लीज। इजी रहे, मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। वाड़ा साहब प्लीज पुट डाउन योर गन, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। हाँ जी, हल्के हो जाओ, चौड़े नहीं आओ ज्यादा। जीजे हल्के। नहीं, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूं, मानता हूं, मैं अदालत भी नहीं हूं, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन सबूत मांगना मेरे इख्तियार में आता है कामी शाहिद साहब। तो मांगो अमिताभ बच्चन से सबूत। अब कहोगे रेखा उसकी भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, मांगो मरे हुए यश चोपड़ा से सबूत जिसने सिलसिले बनाई थी और उसके बाद लेट मी फिनिश। एक मिनट रुक जाए जीरे साहब, रुक जाए आप, ठीक है जी। मांगे उनसे सबूत। आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पे मुझे या तो यस कह नो कह, अमिताभ से उसका अफेयर है कि नहीं है? सबूत दें। नहीं जानता है कोई अमिताभ को, नहीं जानता है आज कोई रेखा को, नहीं जानता है कोई यश चोपड़ा को। आज की बात कीजिए आप, मोदी जी को सब जानते हैं। मोदी जी को जानते हैं तो क्या हो गया? आपने जो नाम गिने उनको नहीं जानते, ठीक है चले, आप नहीं जानते। आप मुझे ये बताएं, तमुन्ना भाटिया ने अपने मंगेतर को क्यों छोड़ा? सबूत मांगे। कामी शायद आप बात को उलझा रहे हैं, अपने शो में भी यही करते हैं। उलझा नहीं रहा हूं मैं आपसे, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं, मैं भी फिर सबूत मांग सकता हूं ना। एक सेकंड तामुल से। ये आपकी हवेली का लॉन नहीं, ये आपकी हवेली का लॉन बिल्कुल नहीं है, ये न्यूज हेडक्वार्टर है। यहाँ पे बात मंतकी की जाती है, सबूत दिए जाते हैं, हवा में बात नहीं की जाती है। बस यार जीजे, बस यार, अभी थोड़ी देर में कहोगे कि जब तक बैठने को ना कहा जाए बैठो नहीं है, तुम्हारे बाप का ड्राइंग रूम नहीं, हवालात है। मतलब देखिए, हमने जंजीर फिल्म हमने भी देखी है। आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या हुआ है कामी शाहिद? आपके साथ एक प्रॉब्लम हुआ है कि आपके शो का कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, आपके जो मर्जी में आता है आप बोलते हैं, किसी पे कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा चलें, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं, हमने मान लिया कि मोदी जी ने रेखा से शादी की है, अब कैसे बर्बाद हो जाएंगे इस बात से मोदी जी? अब तो मान लिया ना। नहीं, बर्बाद कैसे हो जाएंगे? मान लिया ना, आपने मान लिया, बात खत्म हो गई, ब्रेक कर दें बस। मैंने खबर ब्रेक करने हो गए। कर दें, ये अमरप्रीत सिंह बैठे हुए हैं, ये एयर चीफ मार्शल हैं, आपने इनको क्या समझ लिया है कि आप इनसे मुखातिब नहीं हो रहे हैं? वो जो बात कर रहे हैं आप इंटरप्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपको असल कहानी बता देता हूं। मैं आपको असल कहानी जहाज की जो इनके दुबई एयर शो में हुआ है, मैं उसकी असल कहानी आपको बता दूं। एयर मार्शल क्यों नहीं बता रहे? वो नहीं पता उनको यार, वो आज तक राफेल नहीं मानते। अमेरिका में ट्रंप ने मान लिया है, अब तो आपको पता है ना, झूठ बोलते हैं। आप मेरी बात सुन लें, इनके जहाज में 3 दिन पहले ऑयल लीक हुआ बताएं, हुआ ना, सबने देखा, हुआ। उसके प्लग शॉट थे, उसी वक्त इनको रिपोर्ट दी गई कि आप इसको ना उड़ाएं, इसके प्लग शॉट है, ना करें इसको। जो है वो हमने टेढ़ा भी करवाया, इसके टंकियों की सही करवाई, इसके प्लग शॉट थे, ये प्लग शॉट होने की वजह से उड़ाया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं कामी शाहिद आपसे, ये जो जहाज जिन पे इतना गुरूर है आपको, जो आप कहते हैं कि भारत को धूल चटा दी, ये जहाज कहां से आए थे? ये जहाज चाइना ने आपको दिए थे, ये इल्जाम लगता है आप पे, आपके अपने तो नहीं थे। ओ भाई ओए जीजे, सुने आप, एक मिनट, वाड़ा साहब बैठ जाए, वाड़ा साहब बैठ जाए, मैं बात करूंगा इसको। बड़ी साहब प्लीज, नो इंटरप्शन इन माय शो। बड़ी साहब लेट मी आंसर। बड़ी साहब रुक जाए। हाँ भाई जीजे, ये जहाज, ओ भाई किस खामख्याली के अंदर जी रहे हो तुम? ये जहाज पाकिस्तान में बन रहे हैं, पाकिस्तान में एक पुर्जा जो है वो हम बना रहे हैं इसका।
प्लग चाहिए हमसे ले लो, अगर प्लग छांटते तो भाई। इंजन आपने काबुली खरीद के उसके अंदर लगा दिया, अफगानिस्तान से हमारी वॉर लगी पड़ी है, आपने काबुली इंजन जो है वो खरीद के लगा, हमसे आप ओरिजिनल इंजन लेके लगा लेते, ना उसमें से ऑयल लीक होता, ना उसका पैम्पर लीक होता। वो ऑयल ऐसे लीक हो रहा था, लग रहा था आप लोगों ने उसमें पैम्पर लगाया हुआ है, या पता नहीं। बटी साहब नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। बटी साहब कह रहे हैं लगाया हुआ था, दिस इज नॉट द राइट वे। बटी साहब प्लीज नो। तेजस मैन है कि वुमेन है? अरे वो जहाज है, उसमें कोई जेंडर नहीं होता। और नहीं, जेंडर तो आजकल जेंडर में भी नहीं होती है, हम उनको ही शी कुछ नहीं कह सकते, वी कॉल देम देम। ओके, आगे बढ़िए। क्या कह रहे थे आपके पाकिस्तान जो है एयरफोर्स खुद बना रही है? यस। और क्या कह रहे थे आपके इंडिया आपसे क्या खरीद? भाई ट्रेड शुरू करें आप, जंग में कहाँ लगे हुए हैं? आपके जहाज नहीं चल रहे, आपने जंग की हार गए आप। अब आप जो है वो ट्रेड शुरू करें। मजर साहब 1 मिनट में आपको लेता हूँ लाइन पे। अरे नहीं है मजर साहब। मजर साहब यार आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मेरे सामने बैठे हुए मजर साहब आपको नजर नहीं आ रहे। मेरे हर शो के अंदर जो है वो भट्टी साहब, फैसल साहब और मजर साहब होते, आप बात कर रहे हैं नहीं हो रहे। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फैसल वाडा से, इरशाद भट्टी से और मजर अब्बास साहब से कि आप तीनों वक्त निकाल के मेरे शो में आ जाइएगा। मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा रोमांस है कामी शाहिद का जो खत्म नहीं होता। बहुत बोरिंग शो है जी, नहीं आएगा। मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ, नहीं आएगा। एक ब्रेक ले लेता हूँ। मेरे लिए मुश्किल है इस तरह शो करना, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जब वापस आऊँ तो कामी शाहिद का जो टेम्परेचर है वो नीचे आ गया हो। मेरे लिए मुश्किल है इस तरह बात करना। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं पाकिस्तान से कामी शाहिद और हिंदुस्तान से एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। मैं अमरप्रीत सिंह से बात करना चाहता हूं, लेकिन कामी शाहिद मुझसे बात नहीं करने दे रहे जा रहे हैं। मैं उनसे एक इल्तिजा करूंगा, मुझे अमरप्रीत से बात करने दीजिएगा। कामी शाहिद आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। ओ भाई उससे क्या पूछोगे, मुझसे पूछ लो, हम वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, हमें सब पता होता है। बड़ी साहब 1 मिनट प्लीज। ये जो शख्स बैठा हुआ है एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है कामी, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं माइक कर, मैं दे रहा हूँ आपको मौका दे रहा हूँ। मेरा शो है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। बड़ी साहब प्लीज क्वाइट जी, बोले जी। कामी शाहिद एक तो पहले बता दूं, मैं ये मेरा शो है, मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो शख्स यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम अमरप्रीत सिंह है, आपको पता है इसका डेजिग्नेशन क्या है? ये एयर चीफ मार्शल है। 2 टके का बना दिया आपने। आप बात नहीं करने दे रहे, जंग के मुतालिक वो बात नहीं कर सकते। तो जंग के मुतालिक आप एक्सपर्ट हैं जंग के या ये हैं? भाई जीता कौन है? जो जीता वो एक्सपर्ट? आप लड़ रहे थे भाई। जो हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान लड़ रहे थे, और पाकिस्तान लड़ रहे थे तो पाकिस्तानी जो है वो जीते, और हम जीत चुके हैं। अब बात कर रहे हो इसकी प्रीतो की, इसका क्या है? 2 टके प्रीतो कह रहे हैं, प्रीतो कह रहे हैं आप। उसका नाम है प्रीतो। ओ भाई अमरप्रीत सिंह नाम है। तो अमरप्रीत जो है वो, हम अगर प्यार से प्रीत को क्या बोलते? प्रीतो। आप मुझे कब से कामी कह रहे हैं? मेरा नाम कामी तो नहीं है। वो उसकी वजह है, उसकी वजह है। बट ठीक है ना, तो मैं भी तो उनको प्रीतो कह सकता हूँ। फिर नहीं कह सकते हैं यार, एक डेकोरेट। यार आपका प्यार प्यार है, मेरा प्यार प्यार नहीं है। बड़ी साहब प्लीज क्वाइट, बड़ी साहब क्वाइट, लेट मी कंप्लीट। बड़ी साहब क्वाइट। हाँ फैसल ऑर्डर आप प्लीज। यार ये बंदूक आप अंदर रखा करें, हर जगह पहुंच जाते हैं आप गन लेके, रखे प्लीज को अंदर। एक सेकंड जी आप बोले। आपके साथ आप देख पा रहे हैं ना अमरप्रीत सिंह को? जी। ये एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, फॉर गॉड सेक। इसको आप इस तरह इनको कैसे इतना लाइट ले सकते हैं? ओ भाई कौन से मुल्क का ऑफिसर है ये तो बताए ना। हिंदुस्तान का। तो मैं हिंदुस्तान हूँ। कौन हिंदुस्तान है? आप हैं, आपका ऑफिसर है, मेरे लिए फुद्दू है। मैं कौन हूँ? मैं हिंदुस्तान तो नहीं, मैं तो पाकिस्तान हूँ। एक आदमी अगर एक जंग हार गया है तो आप उसकी यूं तजलील करेंगे? तो मैं क्या करूं? तला अंजुम बन जाऊं, उसका झंडा लेकर के घूमूं? हैं? मैं बताऊं, मैं आर्टिस्ट हूं, मुझे प्यार है इस चीज से। मुझे नहीं है भाई, 1 मिनट बड़ी साहब मुझे कंप्लीट करने दें 1 मिनट। अब मुझे नहीं है इस चीज से प्यार, मैं क्या करूं? अब मैं यहाँ, मेरे अपने मुल्क से प्यार है, मैं क्या कर सकता हूं? पैट्रियोटिज्म है। कामी शायद मुझे 1 मिनट देंगे आप? अमरप्रीत सिंह, आपको पता है कि आप एक एम्बैरेसमेंट बन गए। ये एम्बैरेसमेंट आप मोदी की वजह से बन गए। आप या तो ओहदा छोड़ दीजिए या मोदी साहब से ओहदा छुड़वा दीजिए, हमारी जान छुड़ाइए। कामी शाहिद से डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है और सिर्फ आपकी वजह से। बताइए क्या कर सकते हैं इस मामले में? सुनो, आप क्या कर रहे हैं खुद? सुन तो एम्बैरेसमेंट हो रही है, मत कीजिए इस तरह। मत कर, मुझे नहीं होती। ठीक है प्लीज। ओके स्ट्रेट। जी कामी, वो तो शुक्र है कि कामी शाहिद जो हैं उनका तवज्जो शायद इधर उधर होती है। वो जब बात करने लगते हैं उनकी जो है ही नहीं, तो हमारे वाले से उनकी नजर हट जाती है, तो इज्जत थोड़ी सी बच जाती है। इम्पॉसिबल। अरे अगर सबकी इज्जत बचाओगे तो लूटोगे किसकी? ओ माय गॉड। मतलब ये कांति शाह की फिल्मों के डायलॉग छोड़ा, मैं शो खत्म कर दूंगा, बता रहा हूँ। कर दो। रहने दीजिए अमरप्रीत सिंह साहब, आपसे कुछ नहीं बन पड़ रहा है, और अगर मैं सच बताऊं तो मुझसे भी कुछ नहीं बन पड़ रहा है। कामी शाहिद, आप जंग जीत गए, आपको आपकी जंग मुबारक हो, आपको आपके तैयारे मुबारक हो। हमारा राफेल जो है वो हमारे लिए लानत बना है। ओके, वो हम पे ही है, तो आप हमारी जान छोड़ दीजिए। कोई नहीं, जीत गए भाई। बड़ी साहब हम जीत गए, थैंक यू। बड़ी साहब का माइक खोले, बड़ी साहब का माइक खोले। बड़ी साहब का माइक किसने बंद किया भाई? खोले। बड़ी साहब हम जीत चुके हैं। बड़ा साहब
हम कामयाब हो चुके हैं। एंकर को जो है वो बड़ा ये अर्नब गोस्वामी बना हुआ था शुरू में, इसको मैंने नाको चने जो है वो चिपवा दिए और अब इसको पता चल गया है कि किस तरीके से जो है वो बात करनी है, किस तरीके से प्रोग्राम करना है। बड़ी साहब आ जाए, बड़ी साहब, बड़ी साहब करना चाहूंगा। Cheers, बड़ी साहब, एक मिनट बड़ी साहब, मैं आपको मौका दूंगा। रुके, अरे मुझे कैसे रुके। मौका देंगे? अरे मैं दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए आप, मैं अभी पान पराग खाने लगा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ। और ये बड़ी साहब, आप cheers। नेशनल टेलीविजन पे पान पराग नहीं खाएंगे आप। कामी यार, आप पान पराग मत खाइए, इस तरह बच्चों पे ऐसा बुरा असर पड़ता है। कामी शाहिद, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नेशनल टेलीविजन पे इस तरह से तंबाकू मत खाइए। बच्चे क्या सीखेंगे, लोग क्या सीखेंगे आपसे? मुझसे क्यों सीखेंगे भाई? बच्चे अपने बाप से सीखें। मैं कोई बाप लगा हुआ उनका, मैं कौम का बाप लगा हुआ। बच्चे अपने बाप से सीखेंगे, आपके बच्चे हैं, आपके बाप आपसे सीखेंगे, मुझसे क्यों सीखेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि आप जिनके बाप हैं उनकी जिंदगी आसान रहे, क्योंकि जितनी जिंदगी आज मेरी मुश्किल हुई है मैं ही जानता हूं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीक किसी ठंडे आदमी के साथ जो कि बात करे। मामला ऐसे होता नहीं है, भाग जाते हैं आप यार, भगोड़े। गुड नाइट। हिंदुस्तानी भगोड़े, हिंदुस्तानी भगोड़े, भारतीय भाग जाते, बात ही नहीं करते हैं यार। बड़ी साहब निकल गया, देख लें आप, खुद देख लें। बड़ी साहब देखें, भाग गए। ये हिंदुस्तानी जो है ये भाग जाते हैं। खुदा की कसम, ना या कोई भट्टी है ना बावड़ा है, ये आदमी ऑब्सेस्ड हो गया। कमाल। वो मदर अब्बास भी नहीं बैठे? अरे नहीं है मजहर अब्बास भाई। तो वो कौन है?